लॉकडाउन लगा दिए, बहुत बढ़िया किया। मगर कम से कम जो लोग घर में गांव में रह रहे हैं, जिनके पास साधन था कि यार हम दोनों एक दिन कमाएंगे तो दूसरे दिन खाएंगे, आज कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, कम से कम उनके घर में झांक लीजिए कि उसके घर में खाना पानी है कि नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मगर कुछ दिनों से मैं लगातार कोरोना वायरस के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, लॉकडाउन के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। इसी बीच आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत सी बड़ी बात कह दी कि यदि किसी की जान जाती है कोरोना वायरस से तो उनको अंतिम संस्कार फ्री में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय कि आपने जो काम कर दिया बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया। कम से कम मरने के बाद किसी का पैसा तो नहीं लगेगा। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, अगर किसके पास पैसा नहीं रहेगा वो कहाँ से पहले दवाई कराएगा। आप तो लगातार दिन पर दिन, हफ्ता भर, 4 दिन 5 दिन कह के लॉकडाउन बढ़ा दे रहे हैं। अभी हम एक जगह गए थे तो वहाँ पता चला कि ना कि भैया हमारे पास तो पैसा ये नहीं है, अगर हम बीमारों पड़ जाएंगे तो पैसा के लेके कहाँ से दवाई कराएंगे। रोजी रोजगार है ना, क्या करें भैया बैठ के। रोजी रोजगार नहीं है ना। अगर मान लो तो घर में केहू तबीयत खराब हुई तो क्या करबा। क्या करें, सब मरल संग में तो पैसा वैसा रख ले हवा। ये लाग का करबा। सोई दवाई के पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, कौन तेल लकड़ी का काम है, चला था मतलब पैसा दवाई करे के 10 रुपया का काम होता वो बंद बा। बंद और ना तो लॉकडाउन लगाए को में अंडा का बंडा कुल असूलत बना। चलिए दवाई रह गई। दवाई के बाद और लोग कह रहे हैं कि सब्जी का दुकान खुली है, किराना का दुकान खुली है। ये बताइए कि क्या सब्जी का दुकान वाले दुकानदार होते हैं, क्या किराने के दुकान वाले दुकानदार होते हैं। अरे हम नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। इसी बीच में माननीय साहब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि अंतिम संस्कार के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा। मगर हे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री महोदय, आप लॉकडाउन बढ़ाए दिए, बहुत अच्छा किए। कम से कम लोगों की जान तो बचेगी, नहीं बचेगी। क्यों कि दुकानें सबकी बंद हो गई हैं। हम ये आपको गलत नहीं कहते हैं कि आप जो है कि दुकान बंद करवा दिए, लॉकडाउन लगा दिए, उसका हम आपको विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो लोग दुकान बंद कर दिए हैं, जो लोग धंधा छोटा मोटा करते थे, उसी के सहारे उनका परिवार जीता था। सब्जी की दुकान खुल रहा है, किराना की दुकान खुल रही है, तो ठीक है। क्या उनके पास जब तक धंधा नहीं रहेगा, जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, तो क्या सब्जी या किराना का दुकान का खुलवा करके अचार डालेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वजह से ही हमारा कम से कम कोविड-19 से लोग बच तो जाएंगे, कोरोना वायरस से ग्रसित होने वाले लोग बच तो जाएंगे। लॉकडाउन लगा दिए, बहुत बढ़िया किए। मगर कम से कम जो लोग घर में गांव में रह रहे हैं, जिनके पास साधन था कि यार हम दोनों एक दिन कमाएंगे तो दूसरे दिन खाएंगे, आज कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, कम से कम उनके घर में झांक लीजिए कि उसके घर में खाना पानी है कि नहीं है। उसके घर में झांक लीजिए, अगर बीमार पड़ता है तो दवा कराने के लिए पैसा है कि नहीं है। हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं विरोध कर रहा हूं तो इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि गांव वालों की सच्चाई बता रहा हूं कि जो इंसान शहर में 2 पैसा कमाता था वो बचाया होगा तो किसी तरह चल जाता है। लेकिन देहात में जिस किसी से पूछो बस यही कह रहा है कि लॉकडाउन लग गया भैया तो हम खाएंगे कहाँ से। लॉकडाउन लग गया तो पैसा तो है नहीं, हम दवाई कहाँ से कराएंगे। और आपको बता दें कि जैसे शहरों में लोग मर रहे थे, देहातों की स्थिति भी खराब होने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है कि जितने भी लोगों का इलाज कराया गया था कोरोना वायरस से, लाख से ऊपर था। अब भैया शहर वाले कमा रहे होंगे, कमाने दीजिए। कमाए थे तो किसी तरह वो अपना इलाज कराते थे। क्या गांव वाले जो अंडा की दुकान कर रहा हो, जो चप्पल की दुकान कर रहा है, क्या वो भी लाख कमा के रखा होगा? नहीं। माननीय महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम
जैसे आप मरने के बाद किसी का अंतिम संस्कार करवाने के लिए फ्री में व्यवस्था दे रहे हैं, कम से कम जो गरीब मजदूर हैं, जो गांव के मजदूर हैं, उनको कम से कम जो स्वास्थ्य कार्ड बनवाए हैं उसी कार्ड पे आप फ्री में कोरोना वायरस के लिए दवा भी करवाइए। अगर पैसा है तो सब्जी की दुकान, चावल की दुकान से लेकर के कुछ न कुछ तो खा लेगा, लेकिन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है हमारे योगी महाराज कि वह लाखों रुपए की दवा करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। और कोरोना वायरस का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया करके अगर आप लोग भीड़ भाड़ में हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और साथ साथ लॉकडाउन का पालन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।